बाद 8-9 महीने बाद इसके ऊपर ये पति की रंग मिजाजी से परेशान पत्नी तबस्सुम बानो उज्जैन में जनसुनवाई में पहुंची। भोपाल में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर की पत्नी ने जब अपने पति की करतूतें बतानी शुरू की तो वहां मौजूद अधिकारियों के भी होश उड़ गए। पत्नी का आरोप है कि पति मोहम्मद सिराज मंसूरी ने प्रशासनिक पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है। महिला ने अपने ही पति से खुद की जान का खतरा होने की भी बात कही है। अपने पति मोहम्मद सिराज जो कि सस्पेंडेड एसडीएम रह चुके हैं, यहाँ यहीं से ही सस्पेंडेड है, उनको अभी भोपाल मंत्रालय में अटैच करके रखा हुआ है। मैं उनकी शिकायत लेकर आई हूँ कि हमें बहुत परेशान कर रखा है। शादी को 17 साल हो जाएंगे अभी 6 अक्टूबर को। मेरी 2008 में शादी हुई थी। ये जिला छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। शुरू से ही इनका हमारे इसी मामले को लेकर विवाद चलता था, जिस चीज़ में ये सस्पेंडेड है। बार बार थाईलैंड, बैंकॉक, दुबई, इराक और भी पता नहीं कहाँ कहाँ विदेश यात्रा पे जाना, अपने घर वालों के नाम पे, परिवार वालों के नाम पे बेनामी संपत्तियां लेना, हमारा कई महिलाओं से संबंध। तो इसी मामले में मेरी बहुत झगड़ा रहता था, बहुत परेशान रहती थी मैं। 10-10 दिन के लिए गायब हो जाना, सिम दूसरे मोबाइल में डाल के मेन मोबाइल छोड़ के चले जाना और बातचीत न करना, कहाँ जाना क्या करना कोई मतलब नहीं। इसी बात में मेरा विवाद होता था। 2023 में मैं फिर अपने मायके आ गई। इन्होंने परेशान किया, निकाल दिया, तो मैं घर पे आ गई अपने यूपी की हूँ मैं, मेरा मायका यूपी है। उसके बाद इनके ऊपर 2024 में सितंबर में रिश्वत का मामला लगा। तो तब से ही हमें इतना परेशान करके रखा है, हमारे घर वालों को इतना परेशान करके रखा है। एनकाउंटर करा दूंगा, जान से मरवा दूंगा, तुझे मेरी सारी चीज़ें मालूम है, तुझे ये तुझे वो, मतलब बहुत परेशान करके रखा। और मैं कुछ कार्रवाई करती या कुछ करती इससे पहले ही इसने हमारे ऊपर झूठा प्रकरण लगा दिया। अभी हम जमानत पे हैं। हम मेरे भाइयों पे और इंदौर के कुछ मिलने वाले हैं, उन पे 6 लोगों पे इन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया था। अभी हम जमानत पे बाहर हैं। और अभी पिछले मंगलवार को मैंने जन सुनवाई इंदौर में भी मैंने कलेक्टर साहब के सामने, वहाँ पे भी मैं गई थी। उसके 3 दिन बाद इन्होंने फिर से इनके यहाँ जो एक ममता करके हमारे यहाँ आती जाती रहती थी, वो इनके गाँव की ही है, आती जाती रहती थी वो, उसको मैंने इनके साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। तो उस बात पे भी बहुत विवाद होता था। फिर मैं आ गई, तो जब मैं आई तो वो उसी महिला के साथ रह रहे थे। और इन्होंने क्या किया, उसी महिला को हमारे खिलाफ खड़ा करके और झूठ उससे रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की। पुलिस वाले भी उसकी दबाव में आके और झूठ, जब मैंने 3 दिन पहले ही मैं जब कह करके उसके 3 दिन बाद ही उन्होंने हमारे ऊपर फिर से प्रकरण झूठे बना के हमको परेशान कर रहे हैं बहुत, बिना जांच किए। पुलिस भी सपोर्ट कर रही है उनका। दरअसल उज्जैन जनसुनवाई के दौरान तबस्सुम बानो ने अपने पति के खिलाफ एसडीएम को सबूत सौंपे थे। इस दौरान तबस्सुम ने आरोप भी लगाए हैं कि उसके पति ने उसको और उसके भाइयों को झूठे केस में फंसा दिया है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। दरअसल तबस्सुम ने इंदौर में भी जनसुनवाई में शिकायत की थी, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ। इस पूरे मामले को लेकर जब एमपी तक के संवाददाता ने एसडीएम लक्ष्मी नारायण गर्ग से फोन पर बात करने की कोशिश की तो वो इस मामले में कुछ भी कहने से बचते दिखाई दिए। आपको बता दें कि ये मामला उज्जैन से इसीलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि मोहम्मद सिराज मंसूरी एक प्रशासनिक अधिकारी हैं जो वर्तमान में भोपाल मुख्यालय में पदस्थ हैं। 1 साल पहले 2024 सितंबर में मंसूरी उज्जैन में एसडीएम थे। तभी उन पर रिश्वत लेने के आरोप में लोकायुक्त ने केस दर्ज कर लिया था, जिसकी जांच अभी तक चल रही है। इसके बाद मंसूरी का तबादला भोपाल हो गया, जहां वे डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में आला अधिकारियों ने तबस्सुम बानो को आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि अगर तबस्सुम के आरोप सच हैं तो अभी तक डिप्टी कलेक्टर सिराज मंसूरी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, एमपी तक।